समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को संभल का दौरा किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने 24 नवंबर को संभल में हुई घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपा है। ये प्रतिनिधिमंडल विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रताप पांडे के नेतृत्व में किया गया। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद सपा सांसद इकरा हसन ने बड़ा बयान दिया है। देखिए, मुझे लगता है बहुत ही इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो कानून है सभी को उसका पालन करना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसीलिए लाया गया था कि जो राजशाही शासन है उस दौरान जो हुआ व्यवस्थाएं बदल जाती थी। जो भी राजा बनता था वो अपने हिसाब से व्यवस्था बदल देता था। लेकिन अब हम एक रिपब्लिक है, अब हम एक लोकतंत्र है। अब यहाँ पर किसी का राज नहीं है, किसी की तानाशाही नहीं है। तो अब जो नियम कानून किताब में लिखे गए हैं उसी हिसाब से सबको चलना पड़ेगा, संविधान के हिसाब से। और संविधान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो जो चीज जहां पर 47 में थी, जो भी गिरजाघर, जो भी मंदिर मस्जिद था, वो उसी हालात में रहना चाहिए। जो यूपी सरकार के एक मंत्री हैं, वो जो मौजूदा सांसद हैं संभल के, उनके लिए कह रहे हैं कि अगर वो नहीं संभले तो आजम खान जैसा हाल होगा। देखिए, लगातार इसी तरीके से थ्रेट देने का काम खासतौर पर राज्य सरकार कर रही है। जो विपक्ष के नेता है उन पर झूठी कार्रवाई की जा रही है, तो ये इनकी नीति रही है। सपा के प्रतिनिधिमंडल में माता प्रसाद पांडे के अलावा विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव भी मौजूद थे। इन्होंने संभल हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान सांसद इकरा हसन और रहमान बर्क साथ में मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपा है। वहीं यूपी सरकार में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सपा प्रतिनिधिमंडल को के संभल दौरे और पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए देने की बात पर कहा, समाजवादी पार्टी जितनी भी बातें कर रही हैं वो पॉलिटिकल स्टंट है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, देखिए। समाजवादी पार्टी एक जितनी भी बातें कर रही है वो केवल और केवल उनका पॉलिटिकल स्टंट है। आज हमारी योगी सरकार ने चाहे संभल का जो मसला हो या उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद के उसकी सुरक्षा के लिए, उसके विकास के लिए, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा करने के लिए, नागरिकों को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए पूरी गंभीरता और ईमानदारी से हमने काम किया है। साथ ही आपको बता दें, शाही जामा मस्जिद में सर्वे के बाद संभल के उस इलाके में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई। इस मौत के बाद कई दिनों तक प्रतिनिधिमंडल को वहां जाने नहीं दिया गया था, जिसके बाद अब सोमवार को ये प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा है।